न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद का अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसकने और मुस्लिमों को टिकट में अधिक हिस्सेदारी देने का दावा किया था। प्रशांत किशोर के इस बयान का अब असर भी दिखना शुरू हो गया है। देखिए, आरजेडी की ओर से अब जिलेवार अल्पसंख्यक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुस्लिम नेताओं से पार्टी फीडबैक भी ले रही है। मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने मुस्लिम लोगों से संवाद किया है और उनके साथ पूर्व विधि मंत्री और नरकटिया विधायक शमीम अहमद भी शामिल हुए। देखिए, फातमी ने प्रशांत किशोर और जेडीयू पर जोरदार हमला बोला और दावा किया कि अल्पसंख्यक हमेशा से लालू प्रसाद के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। शमीम अहमद ने सीएम की ओर से किए जा रहे विकास के दावे पर भी निशाना साधा। अक़लियत के बारे में एक बात समझ लेना कि उसके वो इसलिए नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसका भरोसा है राजद के अंदर, ठीक है ना। वो राजद में था, है और रहेगा। उसमें किसी से डर और खौफ उसकी तो कोई बात ही नहीं। 17 महीना की सरकार में हम लोग जब आए तो सारे स्कूल में शिक्षक जाना शुरू हुए, सारे स्कूल के ताला खुले, सारे हॉस्पिटल व्यवस्थित हुए, सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने लगे, मरीज की अच्छी व्यवस्था होने लगी। और ये हम लोगों का मिशन यही है, राष्ट्रीय जनता दल का, माननीय लालू जी और तेजस्वी जी का एक ही मिशन है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई। अल्पसंख्यक और आरजेडी को लेकर किए गए जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के दावे पर बिहार की सियासत गरमाती हुई दिख रही है। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के साथ बीजेपी और जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। बिहार की अक़लियतों के लिए आप जो बातें करते हैं, सबसे पहले बताइए कि अक़लियतों के लिए एजेंडा क्या है आपका? अक़लियतों के हक और हुकूक के लिए आप क्या काम करेंगे? आप सिर्फ अपने पीआर एजेंसी को और भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने के लिए कहीं ना कहीं लालू जी को, तेजस्वी जी को टारगेट करते हैं। मुसलमानों के जीवन को सुधारने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां आज तक कुछ नहीं कर पाई। जो सुधारवादी कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुस्लिम समाज के प्रति उठाए, मुसलमानों में नई पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक रूप से खड़ी है। प्रशांत किशोर भी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास अभी सिर्फ बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कर चुकी है। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या तालीमी मरकज की बहाली की गई हो या हर एक तरह से मुसलमान भाइयों को, बेटियों के लिए साइकिल की व्यवस्था, स्कूल ड्रेसों की व्यवस्था, हर एक तरह की विकास कार्य किए गए हैं। और बिहार के मुसलमान भाइयों का एक एक बच्चा चाहता है कि पुनः 25 में भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बने, ताकि भय मुक्त होकर पढ़ सके, आगे बढ़ सके या बिहार में व्यवसाय कर सके। प्रशांत किशोर जी को कोई राजनीतिक गंभीरता से नहीं लेता और मैं प्रारंभिक दिनों से कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में है। प्रशांत किशोर जी जन सुराज की बात करते थे, अब मुसलमान हिंदू की बात करते हैं। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि हिंदू मेरे साथ है, ये कहते हैं मुसलमान मेरे साथ है। इंसान किसके साथ है? 2011 में वो गुजरात में किसको मुख्यमंत्री बना रहे थे सबको पता है, और बिहार में आके किसके लिए काम कर रहे हैं ये भी लोगों को पता है। उनका नाम है पीके, पैसा लेके काम करना। बिहार में राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से कराई जा रही जमीन सर्वे की प्रक्रिया 1 साल में पूरी होगी। विभाग की ओर से इसके लिए सभी प्रक्रिया की समय सीमा तय कर दी गई है और देखिए, शुरुआती 30 दिन में रैयत और वंशावली की प्राप्ति की स्वघोषणा की जाएगी। इसके बाद किस्तवार जमीन के मैप के निर्धारण से लेकर के तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। कुल 11 कामों के लिए तय की गई तय समय सीमा के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार।
पूरे बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है और यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो जमीन का सर्वे चल रहा है तो उसके लिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित कर दिया है। 360 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसलिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। आम लोगों से 2 बार 15-15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। इन सभी प्रक्रियाओं को फेज वाइज पूरा करने के बाद परिणाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। करीब 1 साल में सभी गांवों के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। रैयत या जमीन मालिक अपनी जमीन का जो भी प्रमाण या दस्तावेज सौंपेंगे उनका मिलान सरकारी दस्तावेज से किया जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खेसरा खाता संख्या समेत या किसी भी चीज़ का मिलान सरकार के पास जो मौजूद दस्तावेज है उससे नहीं होगा तो इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। जो संबंधित व्यक्ति होंगे उन्हें इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि वे अपने ज़मीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूदा नाम जो है वो चढ़ा दिया जाएगा। जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी ज़मीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज प्रमाण देना होगा जिससे यह साबित हो जाए कि यह ज़मीन उसी की है। इसमें ज़मीन का खतिहान, रसीद, दाखिल खारिज या ज़मीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज हो सकता है। अमूमन ज़मीन की प्रकृति के आधार पर इसके लिए 3 तरह के साक्ष्य होते हैं। इसमें पुश्तैनी ज़मीन का खतिहान, खरीदी गई ज़मीन है उसकी डीड या रजिस्ट्री दस्तावेज तथा अगर ज़मीन सरकार से मिली हुई है तो उसका पर्चा या फिर बासगित पर्चा जो है वो आप ज़मीन के मालिकाना के हक के तौर पर जमा कर सकते हैं। राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.government.in से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी तरह के फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर रहता है तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट के अलावा landsurvey.bihar.government.in या dirs.bihar.government.in पर भी कर सकता है। सभी जानकारी ऑनलाइन भरा जा सकता है। सर्वे की स्थिति और अपने प्लॉट से जुड़ी अपडेट जानकारी सर्वे ट्रैकिंग ऐप पर भी देखा जा सकता है। अगर किसी ज़मीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कोई कमी होगी। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने के पहले अपने ज़मीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने के लिए उन्हें कोशिश करनी होगी। तो निश्चित तौर पर जो ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ है उसके लिए जो सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है तो उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए टाइम फ्रेम भी रखा गया है और इसी समय के हिसाब से और दिन के हिसाब से आप अपनी जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब बात करते हैं नदियों में उफान से बढ़ी परेशानी की। देखिए भागलपुर के नवगछिया में बिंद टोली बांध टूटने के बाद अब दूसरे बांध और सड़कों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। गंगा के साथ साथ कोसी के बढ़ते हुए जलस्तर निचले इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। देखिए सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर कोसी और गंगा दोनों का दबाव है। जिला प्रशासन की ओर से सड़क किनारे जियो बैग भी लगाया गया है। जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम मौके पर कैंप कर रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के नवगछिया में जहां गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है तो वहीं कोसी कहर बरपा रही है। तस्वीर देखिए कि सड़क की इस ओर गंगा का जलस्तर जो है वो तेज गति से बढ़ा है और ठीक दूसरी तरफ ये कोसी का जलस्तर है और दोनों नदियां जो है वो उफान पर है। ऐसे में सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से अब मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सड़क के एक ओर जो है जियो बैग जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है और जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की टीम है और साथ ही जल संसाधन विभाग की जो टीम है दोनों यहां पर कैंप कर रही है और सड़क को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। बता दें कि बिंद टोली बांध टूटने के बाद से जो सैदपुर से तिनटंगा जाने वाली मुख्य सड़क है उस पर पानी का दबाव बढ़ा है और साथ ही दूसरी तरफ से कोसी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद से दूसरी तरफ से कोसी भी जो है अब कहर बरपा रही है। तो कहीं ना कहीं
जो यहाँ के लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे हैं और जिला प्रशासन की ओर से मुख्य सड़क को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से गंगा का जलस्तर और कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं वो डरे सहमे और भयभीत नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर बेतिया से है, जहां पर गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद बांध और तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। तटबंध पर बढ़ते दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अब अलर्ट मोड में काम कर रही है। तटबंध के स्पर को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और देखिए, पिपरा पिपरासी तटबंध का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद तटबंधों और बांधों पर दबाव बढ़ गया है। बगहा के पिपरा पिपरासी तटबंध पर दबाव के बाद जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने का अभियंताओं को निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद फ्लड फाइटिंग की तैयारी की जा रही है और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की टीम कटाव को रोकने के लिए तैयारियां कर रही है और जो पीपी तटबंध है उसके स्पर को सुरक्षित करने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो पिछले 4 दिनों से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके बाद लगातार बांधों और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम ने भी अभियंताओं को बांधों पर सचेत रहने का निर्देश जरूर जारी किया है। तो पिछले दिनों वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,75,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बांधों और तटबंधों पर निश्चित तौर पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की पूरी टीम तटबंधों पर मुस्तैद है और निगरानी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 पश्चिम चंपारण। नदियों में उफान के बाद चलिए बात कर लेते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आज 5वां चरण है और राजधानी पटना में भी कई परीक्षा केंद्रों पर फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ परीक्षा की तैयारी है। दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी। पटना के एएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में यूपी के अलग अलग जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। इन परीक्षार्थियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। का आज 5वां चरण है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के एएन कॉलेज सेंटर की, जहां पर काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बार जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है उसने फर्जी अभ्यर्थियों से बचने के लिए अभ्यर्थियों को डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से उनके दोनों हाथ के अंगूठों का निशान एवं फोटो लेने के लिए वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। तो निश्चित तौर पर अब जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर उमड़ गए हैं। कई जिलों से अभ्यर्थी पहुँचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। यस। कैसे चल रहा है एग्जाम? अब तक 4 फेज हो चुका है, संतुष्ट है जो एग्जाम की? हाँ, एग्जाम से संतुष्ट है, एग्जाम अच्छा चल रहा है। सर इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से? यूपी से? जी सर। रहने वाले यूपी के वो? नहीं सर, बलिया गांव है। बलिया यूपी में ही पड़ता है? जी सर, बॉर्डर है। हाँ सर, यूपी में आता है। तो बिहार में पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं? हाँ सर, यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है, क्या किया जाए? बिहार में बिजनौर से आकर सिपाही बनना चाहते हैं। आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करी है, पेपर देख के देख रहे हैं। पढ़ाई क्यों नहीं की? सब मतलब यूपी की तैयारी करी थी, नंबर आएंगे तो ठीक, ना तो कोई बात नहीं। इलाहाबाद से, यूपी इलाहाबाद से। जी सर। तो बिहार में सिपाही क्यों बनना चाहते हैं? कांस्टेबल क्यों? बिहार पुलिस में क्यों भर्ती? सर ऐसे डाल दिए तो मुझे यूपी पुलिस में से बनना है। अभी हम यूपी पुलिस एग्जाम दे के आए 23 तारीख को, मेरा एग्जाम ठीक गया है, सही गया है। और वैसे इसको भर दिए थे देखने के लिए, अगर हो जाएगा तो ठीक है। तैयारी ठीक ठाक? हाँ, तैयारी ठीक है। कितनी देर रोज मेहनत कर लेते हैं? 12 से 14 घंटे तक। 12 से 14 घंटे? जी सर, जी सर। देश भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और नौकरी पाने की चाहत में वो एग्ज़ाम में शरीक हो रहे हैं। आज भी 5वें चरण की परीक्षा पहले 4 चरणों की तरह पीसफुली और फेयर तरीके से संपन्न होगी, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। और सभी परीक्षार्थियों को न्यूज़ 18 की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक है और उनके उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 18 भी कामना करता है। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के बाद अब बात करते हैं गोपालगंज की। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए गोपालगंज में 9 केंद्र बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा ली जाएगी और मेटल डिटेक्टर से एक अभ्यर्थियों की जांच करने के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है। गोपालगंज के वीएम परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
भर्ती परीक्षा का आज 5वां चरण है और अब 5वें चरण में कुल 9 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 6,500 अभ्यर्थी हैं जो आज की परीक्षा में शामिल होंगे और इस वक्त तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। 9:30 से इनकी प्रवेश होगी और 10:30 तक प्रवेश बंद हो जाएगी। दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा ली जाएगी और आज 5वें चरण की परीक्षा होनी है। ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब इन्हें प्रवेश मिलेगा। वहीं अगर बात करें सुरक्षा की तो 3 लेयर में सभी केंद्रों पर सुरक्षा की गई है। मेटल डिटेक्टर से जांच होगी, एक अभ्यर्थियों की मिलान होगी प्रवेश पत्र से, तब इन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों से भी बात करते हैं। आज आप लोगों की परीक्षा है? पटना से आए हैं। पटना बख्तियारपुर से। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी पूरा है, 80+ की तैयारी है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। क्या नाम है? मनोरंजन कुमार। नहीं, जब 4 चरण में हो गया तो अब क्या होगा? पुलिस की सख्ती है, पुलिस की सख्ती है, बिहार सरकार सख्ती है। सेंटर जो है, क्या नाम है? मेरा कुमोद कुमार, मुजफ्फरपुर। कितनी परेशानी हुई बाहर से आने में आप लोगों को? बहुत परेशानी हुआ, ट्रेन वगैरह रात में रुकने का दिक्कत हुआ। इससे हर बार जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसी दिन आना पड़ता था, लेकिन आज क्या है कि एक दिन पहले आना पड़ रहा है। इसे होम डिस्ट्रिक्ट में होता था हर एक बार और इस बार अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो दूर दूर से आना पड़ा। रात में अलग जगह स्टेशन पे रुकना पड़ा या तो कहीं और पे, यही सब थोड़ा सा परेशानी हुआ। क्या नाम है? दीपक कुमार मेरा। पिछली बार 2.5 घंटे के पेपर थे, इस बार 2 ही घंटे की पेपर है। इस पर कड़ी सुरक्षा के कारण बहुत सुरक्षा की गई है और उसमें एक शिफ्ट में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी आय की ओर, हाँ पूरी तैयारी से एक ही शिफ्ट में एक दिन पे हो रहा है एग्जाम। तो गोपालगंज के जो डीएम है मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात भी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच आज परीक्षा लेने की तैयारी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात करते हैं रेल पुलिस के कारनामे की। राजधानी पटना में रेल पुलिस का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया। देखिए, पटना जंक्शन के रेल थाने की पुलिस पर पश्चिम बंगाल के एक यात्री से 39,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। इस मामले के खुलासे के बाद रेल पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आनंद फानन में रेल एसपी के निर्देश पर पटना रेल थाने के थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्हीं के थाने में केस दर्ज किया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पटना रेल थाने के थानेदार के रूप में अभी पंकज कुमार ही तैनात हैं, क्योंकि उनके नाम का बोर्ड अभी उनके चैम्बर के बाहर लगा हुआ है। रेल पुलिस की ये कार्यशैली कई सवाल खड़े कर रहा है। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। मामला पटना के इस रेल थाने का है। दरअसल पिछले 1 अगस्त को पश्चिम बंगाल का एक यात्री सोमनाथ नैया पटना जंक्शन पर आया था और यह यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान पटना के इस रेल पुलिस का एक कांस्टेबल कृष्ण कुमार ठाकुर उसे चोर बताकर पकड़ लेता है और उसे जीआरपी थाने लाता है। इसके बाद यहाँ लाने के बाद उसे बिठाया जाता है और उसके बाद उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती है। उससे 20,000 रुपये तत्काल ले लिया जाता है और बाकी का जो 19,000 जो रुपया है उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र अपने फंड में कृष्ण कुमार ठाकुर करवाता है। इसमें एक मेस संचालक की भी भूमिका सामने आई है और यही हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना जीआरपी थाने की, जहां रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और जो यहां पर थानेदार हैं पंकज कुमार, इनको भी लाइन क्लोज कर दिया गया। हालांकि पंकज कुमार का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, लेकिन इनको लाइन क्लोज कर दिया गया, यानी लाइन हाजिर कर दिया गया है और बाकी के जो 3 ओडी अफसर थे उनको निलंबित कर दिया गया है। कृष्ण कुमार ठाकुर जो कांस्टेबल है वो फरार चल रहा है। जो मेस का इंचार्ज है रवि, वो भी फरार चल रहा है। ओडी अफसर आप ही हैं यहाँ पर अभी? यस। ये पंकज कुमार का बोर्ड क्यों लगा हुआ है जब उनको लाइन क्लोज कर दिया गया है? तो सब प्रोसेस में है, हटेगा धीरे धीरे। जी हटेगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हटेगा। अभी जब तक नए नहीं आएंगे तब तक उन्हीं का बोर्ड रहेगा। नए आएंगे तो हट जाएगा। तमाम पुलिसकर्मियों पर अब सवाल उठने लगा है कि आखिर कोई यात्री कैसे अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। पुलिस का कर्तव्य है कि जो यात्री पटना जंक्शन पर पहुंचते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, न कि उन्हें चोर बताकर उन पर धौंस दिखाए और उनसे अवैध रूप से पैसे की उगाही कर ले। 39,000 रुपये का यह मामला पटना के इस रेल थाने के 6 कर्मियों को, थानेदार समेत 6 कर्मियों को महंगा पड़ा है और उनके खिलाफ इसी रेल थाने में केस दर्ज कराया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। जो रेल विभाग के पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और निश्चित तौर पर देखना होगा आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल इस घटना ने फिर से रेल पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइन।